हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। जब हम रेंट के मकान में रहते हैं तो ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहते हैं और हमें थोड़ी सी जगह में ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत होती है। तो मैंने कुछ ऐसे आइडिया सोचे हैंगर की हेल्प से कि हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ 10 आइडिया। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो पहले आइडिया के लिए देखिए मैंने इस तरीके से 2 हैंगर ले लिए हैं और एक ले लिया है मेरा दुपट्टा। जो भी दुपट्टा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस तरीके का आप दुपट्टा ले लीजिए और जो हैंगर की साइज़ है उसी के हिसाब से आपको दुपट्टे को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, पूरा लंबाई में अच्छे से सेट कर दिया है। हो सके तो आप कॉटन का दुपट्टा लें ताकि ये ज़्यादा फिसले नहीं, इधर का उधर ना हो, अच्छे से सेट रहे। अब मैंने इस तरीके से हैंगर के ऊपर इसे लपेट लिया है और इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 2 सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, आप चाहे तो 3 या 4 भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मैंने कर लिया है। उसके बाद मेरे पास एक अच्छी डिज़ाइन का बोल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मजबूत शादी का कार्ड पड़ा हुआ था, जिसे मैं यहाँ पर एकदम बीच में रख दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसे मैंने इस तरीके से मेरी अलमारी के अंदर हैंग कर दिया और मेरे ढेर सारे कपड़ों को रख दिया है। यहाँ नीचे की साइड जगह है, वहाँ और भी सामान आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। इसके लिए देखिए मैंने एक और हैंगर का इस्तेमाल किया है और इस तरीके की अगर होल वाले आपके पास क्लिप है तो वो लीजिए, वो नहीं है तो इस तरीके के सिंपल लीजिए। अब आपको लेना है एक मजबूत धागा। तो मैंने ये मोटा मोटा जो रज़ाई सिलने का धागा होता है वो डबल करके ले लिया है और जो क्लिप के बीच में होल था स्प्रिंग वाला, वहीं से इसे निकाल लिया है। उसके बाद हैंगर के ऊपर इस तरीके से मैं यहाँ पर अच्छे से बांध लूँगी। पहले जो स्प्रिंग में निकाला वहाँ से निकालने के बाद भी मैंने 4-5 गांठ लगा दी और यहाँ ऊपर की तरफ भी मैं अच्छे से इसे बांध लूँगी। यहाँ पर बांधने से पहले आपको 2-4 बार देखिए, जैसे मैंने सभी बांध लिए हैं वैसे ही राउंड घुमाकर बांधना है, तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और अच्छे से अपनी जगह पर सेट रहेंगे। अब इसका इस्तेमाल आप अलग अलग कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सॉक्स रखकर दिखा रही हूँ, वैसे ही आप यहाँ पर रुमाल रख सकते हैं, अपने अंडरगारमेंट रख सकते हैं या फिर बच्चों की और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। और इस हैंगर को आप अपनी अलमारी के अंदर या बाहर दरवाजे के पीछे या और कहीं भी जगह पर हैंग कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए भी देखिए मैंने एक हैंगर ही ले लिया है और ले लिया है एक पुराना कुशन का कवर। कुशन का कवर जो ओपन साइड है इसे मैंने नीचे की तरफ रखी है और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ दूसरी साइड पर हैंगर को इसके अंदर फिक्स करूँगी। हैंगर से जो कुशन का कवर है, पिलो का कवर है, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इस तरीके से मैंने कॉर्नर से इसे फोल्ड कर लिया और इस तरीके से ऊपर की साइड से हम हैंगर के ऊपर इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। तो देखिए एक साइड से लेकर यहाँ दूसरी साइड तक मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे घुमा देंगे राइट साइड पर और इसके नीचे की साइड से जो कपड़ा था उसे हम ऊपर तक लेकर आएंगे। यहाँ पर ऊपर से देखिए समथिंग मैंने 3 इंच जितनी जगह छोड़ी है और यहाँ पर दोनों साइड में और एकदम बीच में हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और 4 पॉकेट वाला ये हमारा बेड साइड ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो इस तरीके से आपको एक भी पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने पास रखना चाहते हैं सोते वक्त, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक पुराने टी शर्ट का। वैसे अच्छा है कलर डिज़ाइन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कट लग गया है, काफ़ी ज़्यादा पहन भी लिया है मेरे बच्चे ने। अब इस तरीके से टी शर्ट को मैंने सीधा रखा है और इसकी जो स्लीव्स है, इन दोनों स्लीव्स को हम अंदर की तरफ इस तरीके से पुश कर देंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है एक हैंगर और इस तरीके से देखिए जो इसकी ऊपर वाली साइड है, नेक वाला हिस्सा है, वहाँ पर हैंगर को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हम टी शर्ट को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है। अब इसके नीचे वाली साइड से देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ हमें मार्किंग करनी है, सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद इस तरीके से मैंने यहाँ एकदम सेंटर में मार्किंग कर ली है और जो ऊपर सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ से 2 इंच नीचे से मैंने मार्किंग करी है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ और बीच में जो मार्किंग करी वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है।
उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। अब इस तरीके से आपको लंबा कर लेना है। तो यहाँ साइड तक हम पूरा लेकर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर हमने सिलाई करी थी वहाँ समथिंग हम 1 इंच या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़कर कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड पर कट कर लेंगे तो ये हमारे 2 पॉकेट बन जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इससे बड़े भी हॉल बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लिए हैं। इसी तरीके से इसकी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे कि अच्छे से इसके अंदर हवा जा सके। अब इसके अंदर हम स्टोर करेंगे ऑनियन को और पोटैटो को, और इस अच्छे से ऑर्गेनाइज़र को आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। एकदम फ्री का आइडिया है, घर में पड़े हुए हैंगर और पुराने कपड़े का ही आपको इस्तेमाल करना है। और देखिए आप यहाँ पर अपने ऑनियन और पोटैटो को कितने अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और ये आपकी ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। तो आशा करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से जो टोमेटो केचप होता है इसके खाली पाउच का। तो ये तो सभी के घर में होते ही हैं, और इसको मुझे देखकर हमेशा लगता था कि मैं इसका काश कुछ इस्तेमाल कर पाती। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आइडिया आया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बीच से फोल्ड करा और क्रॉस में कट कर लिया है। इसका जो ऊपर ढक्कन वाला हिस्सा था उसे निकाल दिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ एक साइड से हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अभी भी ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कट करना था, ये ऊपर तक लग रहा है, तो मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और इसे मैं यहाँ पर दोनों साइड से और बीच से कट कर लूँगी। पहले आप छोटा सा ही कट लगाए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो बाद में आप ज़्यादा कट कर सकते हैं। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पर हम हैंगर को ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अच्छे से मैं यहाँ पर स्टेपलर की हेल्प से पिन लगा दूंगी। स्टेपलर भी सभी के पास होता है, तो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस तरीके से इसे हैंगर के साथ अटैच कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया, जिसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ कपड़े सुखाने की पिन रखने के लिए। तो आपको भी ये हमेशा लगता होगा कि पिन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वो इधर उधर घूमती रहती है फिर गुम हो जाती है। तो ये एकदम कमाल का आइडिया है। हम जहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं वहाँ पर इसे मूव भी कर सकते हैं और ये बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना। चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 6। तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे पास ये एक ही पाउच था फ़िलहाल, तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से 2 पाउच रखने हैं। इसके आप यूज़ कर सकते हैं किचन में हमें इस तरीके से स्पून या स्पैचुला रखने के लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जगह भी नहीं लगेगी। तो देखिए है ना, एकदम आसान तरीका और यूज़फुल आइडिया। आपको यहाँ पर दूसरा भी इसी तरीके से पॉकेट बना लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 7, जिसके लिए हम हैंगर का तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन पहले लेनी है इस तरीके की एक डोरी। ऊपर आपको अगर बांधना चाहते हैं तो उसके लिए जगह छोड़ देनी है आपको। उसके बाद इस तरीके से आपको एक गांठ लगानी है। अब 3 इंच जितनी जगह छोड़कर इसी तरीके से मैं एक और गांठ लगाऊंगी। तो आपको जितनी भी गांठ लगानी है उस हिसाब से आपको लंबी डोरी लेनी है और इसी तरीके से 3-3 इंच की गैप पर आपको गांठ लगाते जाना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 गांठ लगा ली है। मेरी डोरी की लंबाई इतनी थी और मुझे इतना ही चाहिए था। तो देखिए इस तरीके से आपको डोरी को रेडी करना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको बस इस हॉल के अंदर जो हमने नोट लगाई है वहाँ पर हमने इस तरीके से स्पेस रखा है, वहाँ पर हैंगर को फंसा लेना है। तो देखिए आप चाहें तो अलमारी के अंदर जो हमने पहले एक ऑर्गेनाइज़र लगाया उसके साइड में थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर भी इसे हैंग कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने दरवाजे के ऊपर इस तरीके से इसे जो दूरी थी उसकी ऊपर से जगह छोड़ी थी, वो गांठ लगा ली और इस तरीके से इसे हैंग कर दिया है। तो देखिए छोटी सी जगह में मैंने 5 साड़ी को इस तरीके से लटकाया है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 8, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हैंगर के साथ साथ पुराने बैंगल्स का। तो सभी के पास पुरानी बैंगल्स तो पड़ी ही हुई होती है, तो मैंने इस तरीके से मेटल की बैंगल्स को ले लिया है और हैंगर के नीचे मैंने रख दिया है इस तरीके से। यहाँ पर मेरी टोटल 5 बैंगल्स सेट हो रही है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद मैंने ले ली है सेलो टेप और अच्छे से मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगी। बहुत सारे लोग ये वाला आइडिया जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल
कमाल का और काम का आइडिया है। तो देखिए जैसे मैंने एक बैंगल को यहाँ पर फिक्स किया है, वैसे ही बाकी की 4 बैंगल को भी मैं अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। और उसके बाद आप चाहें तो 2 बैंगल के बीच में भी सेलो टेप लगा सकते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए, या फिर एक बैंगल के नीचे और एक बैंगल भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से सभी बैंगल को मैंने सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ बीच में मैंने सेलो टेप नहीं लगाई है। अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने यहाँ पर 5 दुपट्टों को इसके अंदर रख दिया है और साइड में बची हुई जगह का इस तरीके से मैंने इस्तेमाल कर लिया है। बहुत ही छोटी जगह में मेरे 5 दुपट्टे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से इसे मैं निकाल सकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैं इसे वापस भी रख सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप अपने दुपट्टों को कम जगह में रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 9। इसके लिए भी मैंने एक हैंगर ले लिया है और हैंगर में हमें बिना कुछ भी करें इस तरीके से अपनी क्लिप को लगा देना है। तो आप अपनी क्लिप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके से हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ भी रख सकते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ढेर सारी क्लिप है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बच्चों की जो इस तरीके की छोटी छोटी क्लिप होती हैं, इसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर स्पेशल बच्चों की एक्सेसरीज़ को रखने के लिए भी आप इस तरीके से हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से क्लिप को हम रखेंगे तो आपको इसे सीधा चाहे तो आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे लटकाएंगे तो यहाँ पर साइड में आप जो हैंगर का हुक है वहाँ पर इस तरीके से अपने ढेर सारे हेयर बैंड को भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 10। इसके लिए मैंने इस तरीके का जो स्टील का हैंगर होता है उसका इस्तेमाल किया है। काफ़ी ज़्यादा पुराना है ये मेरे पास, तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लिया है। थोड़े से आपको टिसमिस की हेल्प से इसे खोल लेना है। उसके बाद देखिए मेरी सारी बैंगल इस तरीके से मिसमैनेज है, अनऑर्गेनाइज है, तो उसे मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हो जाता है और आप यहाँ दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं, तो निकालने में डालने में भी इजी रहेगा। और बस इस तरीके से हैंगर को हम फिक्स कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी जैसे और कुछ चीज़ें रखने की जगह नहीं है, लेकिन ये मेरा अच्छे से यहाँ पर आ गया। तो है ना बहुत ही ज़्यादा कम जगह में आप इस तरीके से हैंगर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से जुगाड़ करेंगे, थोड़े से कुछ हटके आइडिया करेंगे, तो बहुत ही कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे आइडिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आपको अच्छे लगे हैं तो कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।